मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों। ये जो रेसिपी है ना, इसको मैंने कम से कम 25 से 30 बार बनाया होगा, अलग अलग तरीकों से, डिफरेंट स्टाइल से, और तब जाके ऐसा रिजल्ट आया है। आप बना कर देखना, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन ये है कि ये चिकन लेना कौन सा चाहिए जिससे कि हमारे शामी कबाब एकदम सॉफ्ट और जूसी बने। ये बात आपको समीर भाई बताएंगे। समीर भाई, एक बात बताओ कि चिकन शामी कबाब बनाना है तो बेस्ट पीस कौन सा है चिकन का? चिकन शामी कबाब के लिए सबसे बेस्ट पीस है चिकन थाई बोनलेस। ऐसा क्यों? उसमें थोड़ा सा फैट होता है, तो शामी कबाब के लिए थोड़ा बहुत फैट होना जरूरी है, उससे जूसी भी बनते हैं, वो टेस्टी भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये चिकन थाइज होती है ना दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि इनको साफ तो करवाता हूँ, लेकिन इनसे फैट नहीं हटवाता। ये आपके कबाब को एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस देती है, इनफैक्ट टेक्सचर को भी इन्हांस करती है, और आपका कबाब बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होता। अब मैं क्या करता हूँ कि इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लेता हूँ। इससे कुकिंग भी एकदम इवन होगी और दाल के साथ एकदम परफेक्टली बनेंगे। अब दाल की बात कर ही रहे हैं तो कबाब में आपको चने की दाल लेनी है, लेकिन नॉर्मली लोग बोलते हैं कि चने की दाल को 1 घंटे भिगाना चाहिए। तो एक दिन पहले रात के टाइम आपको दाल भिगोनी होती है। तो जिसको एक लोग तो कहते हैं 1 घंटे में गातो हो जाता है। दाल सही से सॉफ्ट नहीं होती ना, चने की दाल थोड़ी टाइट होती है, पानी रखना एब्जॉर्ब कराना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दाल में दोनों चीजें होती है, स्टार्च और प्रोटीन। इसका जो स्टार्च है वो जेल में बदल के पानी को होल्ड करता है और ठंडा होके बिल्कुल एक नेचुरल ग्लू की तरह प्रोटीन्स के साथ होल्ड करता है, जो आपके कबाब को जोड़ के रखता है। ये मैंने आपको चना चाट वाली वीडियो में आलू के साथ भी करके दिखाया था, है ना? बिल्कुल वैसा ही दोस्तों सिस्टम है, इसलिए मैंने यहाँ पर कम से कम दाल को 6 घंटे भिगा कर रखा है। ये जो मसालों का कॉम्बिनेशन है ना, ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन बहुत सोच समझ के बनाया गया है। सूखी लाल मिर्चें ज्यादा है, इसके साथ 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, 4 के आसपास लौंग, काली मिर्च बहुत ज्यादा मत लेना, 1 तेज पत्ता काफी होगा। बेस के लिए आप यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा लेना, 1 टीस्पून धनिया के दाने लेना, पाउडर मत ले लेना, और 2 चम्मच के आसपास नमक डालना। याद रखना, ये जो मसाले का कॉम्बिनेशन है, इसमें नमक की क्वांटिटी और फ्लेवर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब और चीज़ें ऐड होती है तो सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती है। अब दाल से सारा पानी निकाल कर पहले दाल डालना, चिकन डालना। मैंने काफ़ी सारी लहसुन डाली है और 2 इंच तक अदरक डाली है। मैंने जानबूझ के अदरक घिस कर डाली है, क्योंकि आपके कुकर में सीटियाँ देने के बाद भी अदरक गलने नहीं वाली, और ये बाद में बहुत हेल्प करेगा। आप हमारा मसाले का कॉम्बिनेशन डालना, इसमें नमक भी है, हल्दी डालना आधा से 1 चम्मच के आसपास, और फिर यहाँ पर पानी डालना। अब आपने बहुत रेसिपी देखी होंगी जिसमें वो बोलते हैं कि पानी आपको चिकन के लेवल का डालना है। मेरे कहने पे दोस्तों सिर्फ आधा कप पानी डालना, मत डालना ज़्यादा पानी, और फिर देखना क्या जादू होगा। मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर लगभग 4 सीटी लगाई है, और जैसे ही कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो गया तो ही इसको खोला है। दाल जो है वो अपना स्ट्रक्चर होल्ड कर रही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बट अच्छे से पकी हुई है। पानी आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप देखो इसके ऊपर थोड़ी छोटी छोटी तेल की लेयर आ गई है। ये वही फैट है दोस्तों जो कि आपने चिकन में लगा रहने दिया था, और यही सॉफ्टनेस देता है। और अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपने इस पानी को पकाना है एकदम लो फ्लेम पर आराम से, लेकिन आपने इस पानी को पूरा नहीं उड़ाना है। अगर आपने इस पानी को पूरा उड़ा दिया तो आपके कबाब ड्राई बनने लगेंगे। यहीं पर हमारी दाल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जेल में बदलनी शुरू होगी और इस पानी को थिक करना शुरू हो जाएगी। ये देखो आप ध्यान से, पकाते पकाते बिल्कुल एक स्टार्ची सा जेल बन गया है। यही जेल सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिससे आपके कबाब अमेजिंग बनेंगे। अब मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप यहाँ पर ग्राइंड कर सकते हो। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, मशीन नहीं है, तो आप लेना पाव भाजी वाला आलू मैशर, और उससे डायरेक्टली कूटना। गैस को बंद कर देना, लेकिन गरम गरम में ही कूटना, ठंडा करके मत करना, नहीं तो एकदम फाइन ग्राइंड नहीं होगा। आप देखो, ऐसे करने से बिल्कुल सिलबट्टे की तरह इसमें रेशे रेशे आ जाते हैं। मानता हूँ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। ये देखो, ऐसा कीमा है जैसे कि सिलबट्टे पे पिसा हो। अगर आप ऐसे कूट के बना रहे हो तो गरम में ही करना, लेकिन
अगर आप यहाँ पर चॉपर या मशीन का यूज करोगे तो इस मसाले को पहले पूरा ठंडा होने देना। याद रखना, चाहो तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो या ऐसे ही पंखे के आगे भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। ज्यादा देर नहीं चलाना, अगर बहुत देर चला दिया तो आपका मिक्सचर गर्म हो जाएगा और आपके कबाब जो है उनका टेक्सचर खराब हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, अगर आपके पास मीट ग्राइंडर है, ओहो, फिर तो बस सबसे बड़ी वाली स्टेंसिल लेना और इसको सिर्फ 2 बार उससे निकालना है एंड दैट्स इट, परफेक्ट कीमा मिल जाएगा आपको। ध्यान रहे, शामी कबाब का जो कीमा होता है वो ज्यादा फाइन नहीं होता, काकोरी का या सीख कबाब का होता है, शामी का नहीं होता। इस पॉइंट पर एक बार कीमे को खा कर देख लेना, पूरी तरीके से पका हुआ है। नमक और मिर्ची मसाले थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, थोड़ा तेज होना चाहिए, तभी परफेक्ट टेस्ट आएगा। आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी कि मैंने यहाँ पर सारी फ्रेश चीजों का यूज किया है, अदरक, लहसुन, मसाला, और वही मेन सीक्रेट है दोस्तों। अभी आगे देखो, आपने इसमें और फ्रेश चीजें डालनी है, जैसे कि हरी मिर्चे, प्याज और धनिया। अब आप ये देख सकते हो वीडियो में कि मैं तो एकदम चाकू से फाइन चॉप कर दूंगा, चाहे हरी मिर्च हो, चाहे प्याज हो, चाहे धनिया हो। पर सच बताऊं, ना ही बाजार में ना ही रेस्टोरेंट में इतनी फाइन चॉपिंग चाकू से करी जाती है। जब बल्क लेवल पे खाना बनता है ना, लोग चॉपर में ही ग्राइंड करते हैं दोस्तों, और उससे ही ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है। तो अगर आपके पास है तो चॉपर का यूज करना, नहीं है तो फिर ऐसे चाकू कर सकते हो। हाँ, लेकिन याद रखना, चॉपर में पहले धनिया को अलग से ग्राइंड करना और फिर इसके ऊपर प्याज और मिर्ची डाल के फिर चलाना। अगर सारी चीजें एक साथ डालोगे तो धनिया खड़ा खड़ा रह जाएगा, प्याज और मिर्ची तो पहले ही चॉप हो जाएगा। मैं अपने कबाब में थोड़े टेक्सचर के लिए एक डिफरेंट चीज डालता हूँ। मैं सिर्फ जीरा और धनिया को थोड़ा सा भूनता हूँ और इनको भूनकर हल्का सा क्रश कर देता हूँ। ये ना थोड़ा डिफरेंट सा टेक्सचर देते हैं, नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप ये देखो और अब देख सकते हो कैसे ये दरदरा सा है। यही तो असली खास बात है इन कबाब की। आप यहाँ पर धनिया जीरा डालना, आधा चम्मच आमचूर का डालना, आधा ही काफी होगा। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कटे हुए प्याज, हरी मिर्चे, धनिया भी डाल दिया है और 1 अंडा इसी में ही डाल दिया है। कई बार कबाब को लपेटते हैं अंडे के ऊपर, कई लोग कीमे के अंदर ही अंडा डाल देते हैं। आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, मैं ज्यादा प्रेफर ऐसे करता हूँ तो इसलिए मैंने अंदर डाला है ताकि बाइंडिंग एकदम परफेक्ट हो। बस अब आपने सारी चीजों को मिलाना है और इनको शेप देना है। इस बात का ध्यान जरूर रखना, आपका कीमा जो है वो हल्का सा गीला फील होना चाहिए। अगर ये कीमा बहुत ड्राई होगा तो आपके कबाब ड्राई बनेंगे, अगर ये कीमा हल्का गीला होगा तो आपके कबाब एकदम नरम बनेंगे। सिंपल। आप चाहो तो इनको हाथ से भी शेप दे सकते हो, या मेरी तरह अगर आप आलसी हो तो ऐसे आप एक फलाफल शेपर से भी दे सकते हो, काम थोड़ा आसान हो जाता है। मैंने ऐसे ही दोस्तों 2 ट्रे बना कर रखी है और ये कबाब डीप फ्रीजर में आराम से 2 से 3 हफ्ते चल जाते हैं। तो आप सोच के देखो कितनी लॉन्ग लाइफ है। बना कर रखो और भूल जाओ, और जब भी पकाने का मन करे तो बस आप तवे पे थोड़ा सा तेल डालना और इनको उलट पलट करके अच्छे से रोस्ट कर लेना। चाहो तो आप इनको एयर फ्रायर में भी पका सकते हो, लगभग 12-13 मिनट के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर पर। हाँ, पर मेरे घर में तो भैया मैं स्पेशल आटे की रुमाली रोटी बनाता हूँ और फिर फ्रेश प्याज, पुदीने की दही वाली चटनी हो, मज़ा ही आ जाए दोस्तों। आप एक बार ऐसे कबाब बना कर देखना, मेरी गारंटी है सच में आपको बहुत पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा, और अगर आपको दोस्तों मेरी मेहनत पसंद लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।